फाइनली तो हम लोग अपना व्लॉग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने अपना लास्ट एपिसोड छोड़ा था। ऑफ कोर्स हम लोग मदीना के लिए निकल गए थे। ये वो दिन था जब हम लोग मदीना के लिए निकल गए थे और हम सबको लग रहा था कि शायद मदीना का सफ़र 2 या 3 घंटे का होगा, बट ये एक्सीड कर गया था 4 से 5 घंटे, 5.5 घंटे तक। अब लकीली क्योंकि हम लोग मदीना जा रहे थे तो हम लोग एहराम की पाबंदियों में नहीं थे, जिसकी वजह से ये सफ़र बहुत 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 आसान था। रास्ते में रिफ़्रेशमेंट्स के लिए हम लोग एक पॉइंट पर रुके थे और फिर हम लोग डायरेक्ट मदीना के लिए निकल गए थे। अब हम लोग मदीना कुछ दोपहर के टाइम पे पहुंचे थे, ज़ोहर के टाइम पे, और हम लोग निकले फ़जर के फ़ौरन बाद थे। हम लोग मस्जिद नबवी से डायरेक्ट होटल में आ गए थे। अब क्योंकि मैंने मस्जिद नबवी इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी उस टाइम के लिए, पर शाम में असर के लिए जब मैं जा रही थी तो ऑफ़ कोर्स मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था। और एक बात है कि मदीना का आसमान हमेशा हमेशा लाइक हर दिन हर घंटे चेंज होता रहता है और इतना इतना प्यारा लगता है हर टाइम कि आप हमेशा एक नया व्यू देखते हो। ये डे 2 था क्योंकि डे 1 में हम लोग सब बहुत थके हुए थे तो इतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी। सेकेंडली कि दूसरा दिन तो हमारा मदीना को घूमने में ही, वहाँ की मॉल्स वगैरह को देखने में ही निकल गया था। और क्योंकि मदीना में ये होता था कि लाइक वो बहुत सेफ़ जगह है तो आप आराम से कहीं भी निकल के जा सकते हो, आप हर चीज़ देख सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये मैं सेकेंड डे मदीना को एक्सप्लोर करी थी बिकॉज़ मदीना की चीज़ें बहुत अलग हैं। ये मस्जिद नबवी की मोस्ट फेमस जो अम्ब्रेलाज़ हैं वो देखने को मिली थी। एंड मेरा एक बहुत ज़्यादा बचपन से क्रेज़ था कि मैं ये देखूं, क्योंकि हमेशा हम लोग इंस्टाग्राम रील्स में या वीडियोस में ये देखते हैं, लेकिन जब इसको रियल लाइफ में देखा, मस्जिद नबवी को रियल लाइफ में देखा, हर चीज़ रियलिटी में और वीडियो बेस्ड में बहुत डिफरेंट है। और इसी व्लॉग में आपको मेरा और मक्का मदीना की लबन का सफ़र तो लाइक हर जगह ही मिलेगा। अच्छा जी, तो ये हम लोग की शाम की टाइमिंग थी डे 2 में ही। हम लोग का रूटीन सेम वही होता था कि हम लोग ज़ोहर के बाद खाने के लिए सिर्फ ब्रेक लेते थे एंड देन फिर हम लोग असर, मगरिब और इशा मोस्टली मस्जिद नबवी में ही रहते थे क्योंकि हमारा होटल बहुत करीब था। ये असर का टाइम था और मैंने जितना रिकॉर्ड किया है मदीना के आसमानों को, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे मैंने और भी चीज़ें अपलोड की हैं रिगार्डिंग टू माई उम्रा। क्योंकि मैं व्लॉग में इतना ज़्यादा मस्जिद नबवी नहीं कैप्चर कर पाई हूँ लैंडस्केप मोड में, इस वजह से मैंने उसको व्लॉग में नहीं डाला है। बट मैंने मक्का से रिलेटेड और मदीना से रिलेटेड बहुत सारी रील्स बनाई हैं जो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसी पेज पे अपलोड करूँ। दिस वाज द ब्रोज जो हमें वहाँ मिला था और इसको हमने मदीना के एंड के दिन तक नहीं छोड़ा था। अच्छा, ये दिन जुम्मे का दिन था, हमारा तीसरा दिन था मदीना में। और जुम्मे के दिन में आप 10 बजे भी जाओ तो आपको जगह नहीं मिलती है। यहाँ तक कि जुम्मा 12:30 या ऐसा कुछ था वहाँ पे, और आप इतने बजे भी जाओ तो आपको जगह नहीं मिलती। आपको अपनी नींद की कुर्बानी तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है वहाँ पे। अच्छा जी, तो तीसरे दिन भी हमने एक पाकिस्तानी होटल मदीना में भी ढूंढ लिया था। बेसिकली पाकिस्तानी होटल बहुत बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये वो दिन था जहाँ हमें मदीना में बारिश देखने को मिली थी। हमारे साथ इतना अच्छा अल्लाह ताला ने किया था कि हमें मदीना में भी बारिश देखने को मिली, हमें मक्का में भी बारिश देखने को मिली और हमें ताइफ में भी बारिश देखने को मिली। अच्छा, ये चीज़ मैंने इसलिए रिकॉर्ड की थी क्योंकि हम लोग जब भी अपने होटल से मस्जिद जाते थे हमेशा ये अम्ब्रेलाज क्लोज़ हो जाती थी, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से रात तक इशा के तक भी ये नहीं बंद हुई थी, जो मुझे देख के लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने लिए फिर शवारमा लेने चली गई थी जब इशा में थोड़ा सा टाइम था, मम्मा को अकेला छोड़ के ऑफ कोर्स। फिर मुझे मम्मा के साथ तो जगह नहीं मिली थी और इसी दिन मेरा रियाजुल जन्ना विज़िट करने का भी दिन था। तो मैंने मतलब आपको एक अलग सी फीलिंग होती है कैसे आप नुस्ख ऐप के बगैर रियाजुल जन्ना नहीं जा सकते हो। आपका वो चेकिंग करते हैं प्रॉपर, आपके वीज़ा और पासपोर्ट से नाम मैच करते हैं और फिर वो आपको अंदर जाने देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक वेटिंग लाइन में खड़ा किया था और हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस वेटिंग लाइन में। मतलब मेरा टाइम 9:30 का था और मुझे यहाँ से निकलते निकलते 11 बज गए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस रोस्ट का सफ़र भी आपको मेरे साथ पूरे व्लॉग में मिलेगा। ये हमारा डे 4 था, ये हमारा ज़ियारतों का दिन था एक्चुअली। और मैं यहाँ पे एडमायर कर रही हूँ यहाँ के माहौल को, यहाँ के इन्वायरमेंट को, बिकॉज़ आपका दिल नहीं चाह रहा था वापस जाने का यहाँ से। अब बहुत भारी दिल से यहाँ से जाते हो। तो पहली जगह जो हमारी थी, जो पहली ज़ियारत हमारी थी, वो जगह थी जहाँ पे ग़ज़वा-ए खंदक थी। अब ग़ज़वा-ए खंदक जहाँ पे हुई थी, जहाँ पे खंदक एक्चुअली में खोदी गई थी, वो जगह तो पूरे रोड बना दी गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को मस्जिद टाइप दिखेंगे बहुत सारे, और ये मस्जिद वो थी जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत उस्मान का, हज़रत उमर का, हज़रत अली का, इन सब के कैंप्स थे यहाँ पे। और आगे जो थी वो मक्का की आर्मी थी जो भी थी।
और मक्का की आर्मी के इस साइड पे जहाँ पे इन लोगों ने टेंट्स में अपने रुके थे वहाँ पे इन लोगों ने मस्जिदें बना दी हैं। सेकेंड हमारी थी मस्जिद क़िबलतैन। अब मस्जिद क़िबलतैन जो थी बेसिकली यहाँ पे सबको पता है कि मस्जिद क़िबलतैन में आपका किबला चेंज हुआ था, मतलब मस्जिद अल अक्सा से खाने काबा की तरफ आपका किबला चेंज हुआ था। तीसरी ज़ियारत थी हमारी मस्जिद कुबा। अच्छा, मस्जिद कुबा के बारे में ये बात है कि अगर आप बावुज़ू होकर मस्जिद कुबा जाते हो और वहाँ पे तहियतुल मस्जिद के 2 नफ़िल अदा करते हो तो आप, या उम्रे की नियत से 2 नफ़िल अदा करते हो तो आपको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। अब मस्जिद कुबा के बाद हम लोग अपनी बस में आ गए थे और हमें चाय मिली थी बस में। इसके बाद हम लोग हज़रत सलमान फ़ारसी के खजूरों के बाग में गए थे। अच्छा, जहाँ पे ये बाग हैं वहीं पे एक खजूरों की मार्केट भी है, और जो खजूरों की मार्केट है ऑफ कोर्स वो खजूरें इन्हीं के बाग में से ली जाती हैं, जहाँ पे आपको तकरीबन सारी जितनी भी खजूरें आप मक्का या मदीना में लोगे हर किस्म की खजूरें मिलती हैं। ये वो मार्केट थी। थोड़ा सा यहाँ पे रश ज़्यादा होता है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे रेट आई थिंक वही होते हैं जो आपको ओवरऑल मदीना में मिल रहे होते हैं। प्लस सबसे मेन बात जो मदीना की मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कैट लवर हूँ, तो मदीना की बिल्लियाँ माशाल्लाह इतनी प्यारी होती हैं। और मुझे मक्का में बिल्लियाँ नहीं मिली, मुझे सिर्फ मदीना में बिल्लियाँ देखने को मिली हैं। अब इस दिन की हमारी लास्ट ज़ियारत थी ओहद का मैदान, जहाँ पे बैटल ऑफ ओहद हुई थी। अब यहाँ पे एक जाली के अंदर वो तमाम कब्रें जो बैटल ऑफ ओहद में शहदा थे उनकी कब्रें सबकी एक साथ थी, जिनको दफनाया गया था, ये उनकी कब्रें। अब सारी ज़ियारतें वगैरह करके हम लोग वापस अपने होटल में चले गए थे। मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ी और फिर रात के टाइम पे मैंने अपना व्लॉग दोबारा शूट करना स्टार्ट किया था, जब हम मदीना को एक्सप्लोर करने निकले थे। उस दिन हमने खाना खा के, मतलब मदीना में एक नई फूड स्ट्रीट खुली है, और अगर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा दे कैन गो एंड सर्च आउट कहीं भी, और जो लोग अभी उम्रा के लिए रिसेंटली जा रहे हैं आई वुड प्रेफर कि वो यहाँ लाजमी जाएँ। अच्छा जी, अब हमने जो पैकेज लिया था उसमें बैटल जहाँ पे बदर हुई थी उसका ज़ियारतें इंक्लूड नहीं थी, तो हमने अपने पास से ही फिर बदर की ज़ियारतें की थी। जहाँ पे हमें रास्ते में ये एक आब शिफ़ा है, एक कुआं है आब शिफ़ा, जिसके बारे में है कि काफ़ी नबियों ने यहाँ से पानी पिया था। काफ़ी नबी जो थे उन्होंने इसी कुएं से पानी पिया था, तो इस वजह से इस कुएं में शिफ़ा है। ये हमारी पहली ज़ियारत थी बदर से पहले। दूसरी ज़ियारत भी हमारा एक कुआं ही था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि उससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब है उसमें, तो इस वजह से वो शिफ़ा का कुआं है। लेकिन इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे कि ये है या नहीं है, लेकिन माना यही जाता कि वो था। अगली ज़ियारत थी हमारा बदर का मैदान, जो कि मेन चीज़ थी जो हमें देखनी थी, क्योंकि मैंने पहले बताया इसमें ओ लेवल्स में हूँ, तो मैं ये चीज़ें सारी पढ़ती हूँ, और जब आप उसको अपनी आंखों से देखते हो ना तो आपको हर चीज़ एक अलग ही नज़रिए से देखने को मिलती है। अब वहीं पे जहाँ पे बदर हुई थी वहीं पे एक मस्जिद बना दी गई है, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद का खैमा था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ खैमा था, और आगे उसके सामने एक खुला मैदान है जहाँ पे बदर हुई थी। अब ये हमारा दूसरा दिन था ज़ियारत का, और इसके बाद हमारे पास मदीना में सिर्फ एक दिन बचा था, क्योंकि हमें उस एक दिन के बाद वापसी मक्का जाना था, क्योंकि हमारा 5 दिन मक्का, देन 5 दिन मदीना, फिर 5 दिन मक्का, ऐसा था। अब ये इसके बाद जो हमारा दूसरा दिन था ना, जो हमारा आखिरी दिन था मदीना में, उसमें तो हर चीज़ ही इतनी अलग लग रही थी, दिल ही नहीं चाह रहा था कि इंसान वापस जाए, बट जाना था। तो इस दिन हम लोगों ने सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी अपने बैग्स को, सब कुछ प्रॉपर्ली जो पैक वगैरह करना था सील लगा के वो भी कर लिया था। ये एक शेल्टर बस थी जो हमने मदीना में देखी थी, जो आपको पूरा मदीना घुमाती है। इंशाल्लाह अगर हम लोग भी अगली बार जाएंगे तो ट्राई करेंगे इसे। अब ये रात का टाइम हो गया था, और रात के टाइम हमने एक मॉल में एक्चुअली गए थे। जो मेरी मम्मा वाले जब पिछली बार आए थे ना, वो लोग तब भी इस मॉल में गए थे, तो हमने भी इस मॉल को पूरा ओवरलुक किया था अपने लास्ट दिन पे। रात में हम चाह रहे थे कि हम देख लें कि मदीना का आप जितना देखते हो ना, बेसिकली उसकी चीज़ों को देखते हो, तो फिर आपको और दिल नहीं चाहता कि आप वापस जाओ। हमने पूरा मॉल एक्सप्लोर किया था, पर मॉल से ज़्यादा वहाँ की जो लोकल दुकानें हैं ना, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आपको सही पड़ती हैं। बिल्कुल, ये हमारा मदीना में आखिरी दिन था। हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और हमें वापस जाके मक्का में एक उम्रा करना था, तो हमने एहराम यहीं से बांध लिया था। हम लोग मीकात के लिए निकल गए थे। मदीना का मीकात बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, मुझे बहुत अच्छा लगता था मदीना का मीकात। ये मदीना का मीकात था जिसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, और वहाँ पे जाके हमें कुछ हाजी भी दिखे थे जो लब्बैक पढ़ रहे थे, और भी बहुत ज़्यादा माहौल वहाँ का बहुत सुकून वाला था।
अच्छा जी, इसके बाद हम लोग वापसी मक्का चले गए थे जब हमने अपना एक उम्रा किया था, और फिर हम ताइफ़ की ज़ियारत के लिए गए थे और फिर आके हमने एक उम्रा किया था। अगर एक और ब्लॉग चाहिए मक्का वाला, क्योंकि एक मक्का वाला पहले भी डाल चुकी हूँ तो कुछ सिमिलर ही होगा उस जैसा, लेकिन अगर चाहिए आई वुड लुक अप इन द कमेंट्स एंड अगर मुझे मिले तो आई वुड श्योरली पुट दैट ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।